हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आपका स्वागत है मेरे सोनम स्टडी क्लास में। तो कल तो मैंने आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ा दिया था और आज पढ़ाऊंगी लोकतंत्र। ये भी एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर आता है। लोकतंत्र भी मेरे एग्ज़ाम में भी आया था। मैं आपको बताया नहीं कि मतलब कुछ भी आपको मतलब एग्ज़ाम में आ सकता है। लोकतंत्र के हिसाब से आपका मतलब लोकतंत्र क्या है, फिर लोकतंत्र के बारे में बताएं, फिर लोकतंत्र मतलब कैसे चलता है, किसे चलता है, ऐसे बारे में यानी कुछ भी मतलब क्वेश्चन आंसर आ सकता है। देखिए आपका मतलब लास्ट वाला जो अभ्यास है कहाँ गया? कहाँ पे है? रुकिए एक मिनट। तो देखिए जैसे उसके रिलेटिव कुछ भी आता हो, देखिए इसमें है लोकतंत्र के अर्थ और प्रकृति पर चर्चा करें, या फिर 20वीं सदी में लोकतंत्र के उद्भव व विकास की व्याख्या करें, लोकतंत्र की विभिन्न संकल्पनाएं व प्रकारों पर चर्चा करें, लोकतंत्र के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें। यानी कि जो आपका चार मतलब दिख रहा है आपको क्वेश्चन, तो यानी देखिए सब में लोकतंत्र के बारे में बताया गया है। लोकतंत्र। तो इसमें से मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन लोकतंत्र के नाम से ही आएगा, तो लोकतंत्र के बारे में आपको मतलब पढ़ना है। तो लोकतंत्र इसलिए मैं भी ऐसे ही की थी। तो बस मैं आपको कोई भी क्वेश्चन आया, बस लोकतंत्र के बारे में मैंने पढ़ के गया था, मैंने उससे ही लिख दिया। तो आपको वैसे ही करना है। तो लोकतंत्र के बारे में आज पढ़ाऊँगी मैं। और तो आप लोग चलिए लिखिए लोकतंत्र। MPS फर्स्ट ईयर का है ये। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। ये पहले तो आपको शुरू को बताई थी, इस पर शुरू का मतलब लाइन पढ़ना है आपको, इतना आपको याद करना है। फिर यहाँ से जो स्टार्ट है इसका थोड़ा सा पढ़ना है, और फिर लास्ट वाला पढ़ना है। और कुछ नहीं पढ़ना है ज़्यादा, पूरा पेज आपको नहीं पढ़ना है, याद करना है। पढ़ना पूरा पेज है आपको, लेकिन याद बस जो मेन मतलब लाइन है उसी को आपको याद करना है। तो मैंने भी ऐसे ही किया। तो देखिए सन 1992 में लोकतंत्र के 25 वर्ष पूरे विश्व में बड़े उत्साहपूर्वक मनाए गए। सन 1992 में लोकतंत्र के 2500 वर्ष पूरे विश्व में बड़े उत्साहपूर्वक मनाए गए। यह एक चलन से भिन्न उत्सव था, क्योंकि यद्यपि राजनेताओं, क्रांतियों व राष्ट्र स्थापना की वर्षगांठ नितांत सामान्य रूप में मनाई जाती है, कोई भी राजनीतिक आदर्श कभी भी इस भांति उत्सव के रूप में नहीं मनाया गया। तो इतना मैंने पढ़ लिया, वैसे मुझे नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है कि मुझे इतना याद करना है कि सन 1992 में लोकतंत्र के 2500 वर्ष पूरे विश्व में बड़े उत्साहपूर्वक मनाए गए। यानी वह 25 वर्ष जब पूरा लोकतंत्र का 1992 में, तो अच्छे बहुत उत्साह से मनाया गया। तो इतना बस हमको याद करना है, इसका आगे नहीं करना। फिर देखिए यहाँ पे सबसे मेन लाइन, ये तो आपको जरूर याद करना है। मैंने भी याद किया था, मैंने सबसे पहले तो इसी को लिखा। मैं तो इसको भूल गई थी एग्जाम में, तो मैंने इसी को लिखा पहले। तो आपको वैसे ही लिखना है। तो लोकतंत्र, देखिए इसको पढ़ने से क्या होगा, आपका ये पूरा पढ़ लीजिएगा ना, ये पूरा ये शुरू वाला है प्रस्तावना शुरू का। तो क्या होता है, इसी में सब आ जाता है। आपको पूरी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप किताब पूरा पढ़िएगा और मेरे में जो लाइन है वो याद कीजिएगा। तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द स्वयं ग्रीक मूल का है। लोकतंत्र जो शब्द है ना, वो डेमोक्रेसी शब्द स्वयं ग्रीक मूल का है। ग्रीक शब्द डेमोक्रेसिया दो शब्दों डेमो जिसका अर्थ है प्रजा और केटो जिसका अर्थ है शासन से मिलकर बना है। तो डेमोक्रेसी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है डेमोज का अर्थ है प्रजा और केटोज का अर्थ है शासन। तो दोनों मिलकर बना है। यह शब्दार्थ लोकतंत्र को यह अर्थ प्रदान करता है, सरकार का एक ऐसा रूप जिसमें प्रजा शासन करती है, या तो सीधे व्यक्ति भागीदारी के माध्यम में अथवा परोक्ष में करती है। इतना ये तो आपको देखिए मैं टिक मारी हूँ यहाँ, तो आपको पूरा याद करना ही है इतना। लोकतंत्र डेमोक्रेसी शब्द स्वयं ग्रीक मूल का है। तो इतना मतलब पूरे ऐसे याद नहीं करना आपको। लोकतंत्र शब्द डेमोक्रेसी शब्द से लिया गया है। डेमोक्रेसी मतलब डेमोज मतलब प्रजा और केट्रोज मतलब शासन। तो मैंने तो ऐसे लिखा था, डेमो मतलब प्रजा होता है, क्रेसी मतलब शासन, ऐसा लिखा था। केट्रोज मैंने नहीं लिखा था, मैंने ये क्रेजी लिख दिया था। तो आप जैसा होता है आपको याद करके वैसा लिखना है। तो ज़रूर एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, ये मेन क्वेश्चन है। और फिर देखिए यहाँ पर लोकतंत्र का आधुनिकता की विशेषता सूचक संस्थाओं में से देखिए
आधुनिकता का बात इसमें आ गया। आधुनिकता का मतलब क्वेश्चन आया था उसमें एग्जाम में, और उसमें लोकतंत्र घुसा दिए थे। तो लोकतंत्र का आधुनिकता की विशेषता शिक्षण संस्थाओं में से एक के रूप में वर्णन किया गया है, और ऐसा माना जाता है कि यह वैचारिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन की जटिल व अंतर्गुथित प्रक्रियाओं का परिणाम था। ब्रिटेन में इस परिवर्तन का संकेत औद्योगिक क्रांति से मिला, जो 18वीं सदी के मध्य में आरंभ हुई, जबकि फ्रांस व अमेरिका में यह क्रांति इस सप्ताह के अंतिम चतुर्थांश में राजनीतिक क्रांतियों द्वारा शुरू की गई। तो ऐसे मतलब मेन मेन लाइन देखिए मैंने टिक मार दिया है, तो ऐसे पढ़ना है मेन मेन लाइन को आपको और याद करना है। देखिए सब बहुत बड़ा है तो ये सब नहीं पढ़ना है, मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने पढ़ा था लेकिन मैं एकदम इतना फास्ट में पढ़ी हूँ करके ख़त्म कर दिया। और दिखाती हूँ, मतलब जो जो मेन मेन लाइन है उसी को पढ़ना है हम लोग को। तो 2023 में एग्ज़ाम में यही आने वाला है, जून से जिनका, जिसने जून में 2022 में एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरा होगा ना, एडमिशन कराया होगा 2022 में जून सीजन में, तो क्या है। तो देखिए लोकतंत्र की संकल्पना को किसी वैचारिक समूह के एक भाग अथवा संकल्पनाओं में के एक परिवार के रूप में देखा जा सकता है, जिससे अधिकारों, स्वतंत्रता व समानता की संकल्पनाएं सबसे प्रमुख है। जितना हम लोग याद कर लिए। जीवन विकल्प पर नियंत्रण रखने से जोड़ते हैं, जॉन लॉक ने कहा था। फिर देखिए, परंतु राजनीतिक निर्णय के लिए जाने में समानता कैसे लाई जाए। लोकतांत्रिक सिद्धांतवादी प्रत्याशित समानता तथा पश्चोन्मुख समानता के बीच भेद करते हैं। दूसरा चैप्टर, लोकतंत्र को आंतरिक अथवा सहायक मूल्य संपन्न के रूप में सही ठहराया जा सकता है जब हम लोकतंत्र का स्वयं के लिए लाभदायक के रूप में मूल्यांकन करते हैं। हम लोकतंत्र के आंतरिक मूल्य का दावा करते हैं। तो मैं लाइन देखिए, सब पहले ज़्यादा देखो टिक मारी हूँ आपको बताने के लिए इतना। तो यहाँ देखिए लोकतंत्र प्रक्रियात्मक, वृहत व जटिल समाजों में लोगों के लिए यह हमेशा संभव नहीं होता कि हर एक मामले पर निर्णय करने के लिए एक साथ मिल बैठे, जैसा कि वे प्राचीन एथेंस के प्रत्येक लोकतंत्र में करते थे। यही कारण है कि आधुनिक लोकतंत्र प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से काम करता है। तो पहले क्या था, हम लोग क्या करते थे, वृहत व जटिल समाज में लोगों के लिए यह हमेशा संभव नहीं होता था कि हर एक मामले पर निर्णय करने के लिए एक साथ मिल बैठे, जैसे कि प्राचीन एथेंस के प्रत्यक्ष लोकतंत्र में करते थे। यही कारण है कि आधुनिक लोकतंत्र प्रतिनिधि संस्थाओं के माध्यम से काम करता है, इसलिए काम करता है लोकतंत्र प्रतिनिधि क्षमताओं से। फिर देखिए इसकी पारी आ गई। चूँकि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वृहत व जटिल समाजों में संभव नहीं है, जिस क्रियाविधि के माध्यम से लोग सरकार में परोक्ष रूप से भाग लेते हैं, वह है अपने मनोरथ की कार्यवत्ता हेतु प्रतिनिधि चुनना। आरंभिक संविधान सिद्धांतों जैसे कि हॉब्स एक लॉक के लिए प्रतिनिधि सरकार लोगों द्वारा उनकी ओर से कार्य करने हेतु प्राधिकृत एक प्रकार की सरकार थी। रूसों के अनुसार बहरहाल राज्य पर संप्रभु सत्ता नागरिक वर्ग व उसकी आम इच्छा के हाथों में रहनी चाहिए। तो देखिए सब पढ़ लिया हम लोगों ने। सामाजिक लोकतंत्र आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। सामाजिक लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जो समानता के प्रति एक दृढ़ प्रतिज्ञा पर आधारित है। सामाजिक लोकतंत्र इसलिए पुनर्वितरण पर आधारित कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करते हैं। तो देखिए सामाजिक लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जो समानता के प्रति एक दृढ़ प्रतिज्ञा पर आधारित है। सामाजिक लोकतंत्रवादी इसलिए पूर्ण वितरण पर आधारित कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करते हैं, इसीलिए मतलब इस पर आधारित है कल्याणकारी की। देखिए पूरा पेज पढ़ लिया हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा।
अब लास्ट का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस इकाई में हमने प्राचीन एथेंस से लेकर आधुनिक विश्व तक प्रजातंत्र के ऐतिहासिक उद्भव की जांच की। हम लोग ने सबने जांच की ना, पूरा किताब को पढ़ लिया, मतलब इस चैप्टर को पढ़ लिया, लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र कैसा होता है, इसका सब कुछ। तो हम लोग ने जांच किया कि इसमें क्या हुआ था। तो तत्पश्चात हम संकल्पनाओं के लिए परिवार से संबंध में लोकतंत्र का अध्ययन करने चले, जिसमें कि यह निहित है यथा स्वायत्तता, अधिकार, स्वतंत्रता व समानता। लोकतंत्र हेतु स्पष्टीकरण के लिए हमने 2 मुख्य प्रकारों को परखा: अंतर्भूत और साधारण रूप प्रक्रियात्मक तथा स्पष्टीकरण स्थावाचक लोकतंत्र के बीच भेद करते हुए हमने विभिन्न प्रकार के लोकतंत्र के बीच जांच की, जिनमें शामिल थे प्रतिनिधि लोकतंत्र व उसकी यथार्थवादी, सामाजिक समालोचक, भागीदार लोकतंत्र, मंत्रणात्मक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और भविष्य हेतु अत्यावश्यक महत्व का सर्वदेशिक लोकतंत्र। हम लोग ने इतना पढ़ा। देखिए, इसमें अभ्यास भी यहाँ पे है। तो कल मैं आपको पढ़ाऊँगी अधिकार के बारे में। तीसरा चैप्टर है ये मतलब MPS फर्स्ट ईयर का है। देखिए, पहला चैप्टर मैंने कल पढ़ाया था, दूसरा पढ़ा रही हूँ, अब तीसरा पढ़ाऊँगी कल। आपको एक पूरा चैप्टर में आपको पढ़ा दूँगी थोड़ा थोड़ा करके। जिसके पास किताब नहीं है, वीडियो में इसलिए मेरा उसके पास किताब नहीं है तो वीडियो देख सकता है, थोड़ा थोड़ा मतलब सीख सकता है, पढ़ सकता है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आगे भी और अच्छा वीडियो बनाऊँ, मतलब पढ़ाने के लिए। हो सके तो मैं शायद लिख के ही बनाऊँ, लेकिन मेरे पास मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मैं भी पढ़ाई करती हूँ ना, तो इसलिए मैं नहीं लिखती हूँ। सोचती हूँ मैं ऐसे किताब से क्यों ना आपको बता दूँ। तो कल मैं आपको अधिकार के बारे में बताऊँगी। आज तो लोकतंत्र के बारे में था। ये चैप्टर जो आपको बोली थी मैं, ये आपको जरूर याद करना है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी शब्द स्वयं ग्रीक मूल का है। ग्रीक शब्द डेमोक्रेसिया, ये जो हम लोग पढ़ा है, ये हमने BA में भी पढ़ा है। जब मैं BA की पढ़ाई की थी, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है। इंटर में भी पढ़ा है, यानी शुरू से हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। अब इंटर में अलग टाइप का पढ़ाई होता है, अब BA में अलग टाइप का होता है इसी का, लेकिन अलग अलग तरीके से होता है। ऐसे MA में अलग तरीके से होता है। तो हम लोग ने जानते हैं डेमोक्रेसी, सब कोई जानता है। अब देखिए, नौकरशाही के बारे में था, नौकरशाही, डेमोक्रेसी, ये सब साथ में था। तो हम लोग ये आपको जरूर याद करना है। उसमें डेमोक्रेसी शब्द से ग्रीक मूल का है। ग्रीक शब्द डेमोक्रेसिया 2 शब्दों से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है प्रजा और शासन, दोनों मिलकर, मतलब प्रजा शासन दोनों मिलकर काम करते हैं लोकतंत्र में, प्रजा और शासन मिलकर। तो फिर कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय। दूसरे वीडियो में ये आप जरूर याद कीजिएगा। ये लाइन सबसे मेन लाइन है ये लोकतंत्र के बारे में।